हेलो डियर, मैं महेश राठौर। आज हम सीखने वाले हैं वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे। और देखो, आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप कैसे ज्ञात करें। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वर्ग का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 12 मीटर है। इसको हल करने से पहले आपको मैं वर्ग के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पर देखो, वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ पर हम मान लेंगे कि ए बी सी डी ये क्या है, एक वर्ग है। तो इसकी एक भुजा की लंबाई कितनी दे रखी, 12 मीटर। तो इसकी चारों भुजाओं की लंबाई कितनी आ जाएगी, 12 मीटर। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाओं की माप बराबर होती है। और इसमें जो कोण बनता है, इसमें प्रत्येक कोण कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। और इसके विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, इसको हल करते हैं। पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखो, हमको दिया क्या है, भुजा दे रखी है, भुजा की लंबाई 12 मीटर। तो देखो, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। अब देखो, भुजा हमको कितनी दे रखी है, 12 मीटर। तो यहाँ पर 12 मीटर का वर्ग कर देंगे। तो देखो, 12 का वर्ग करेंगे, 12 गुणित 12 कितना हो जाएगा, 144। और मीटर का वर्ग करेंगे तो मीटर वर्ग। तो प्यारे बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 144 वर्ग मीटर। अब देखो, वर्ग का परिमाप निकाल लेते हैं। तो वर्ग का परिमाप, तो इसका सूत्र क्या होता है, वर्ग का परिमाप, तो 4 गुणित भुजा। तो यहाँ पर भुजा का मान रख देंगे। देखो, भुजा कितनी है, 12 मीटर। तो यहाँ सूत्र में भुजा का मान रख देंगे 4 गुणित 12 मीटर। और 4 का गुणा 12 में करेंगे तो 12 चौक कितना हो जाएगा, 48। तो वर्ग का परिमाप कितना आया, 48 मीटर। प्यारे बच्चों, वर्ग का परिमाप अगर भुजा दी हुई हो तो हम बिना सूत्र के भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो, वर्ग की एक भुजा 12 मीटर है, तो सारी भुजा 12 मीटर हो जाएगी, है ना। और क्या करेंगे, इन सभी भुजाओं को जोड़ देंगे। तो देखो, 12 और 12 24, 24 और 12 36, 36 और 12 48। तो इस प्रकार भी हम वर्ग का परिमाप निकाल सकते हैं। आइए लेते हैं एक और क्वेश्चन, जिसके द्वारा आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर है। इस बार हमको क्या दे दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया है। तो इसकी भुजा की लंबाई तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हमको इसमें ज्ञात करना है, भुजा की लंबाई तथा परिमाप ज्ञात करना है। तो आइए इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल। दिया है, हमको क्या दिया है, दिया है, क्या दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे दिया, 225 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमको ज्ञात क्या करना है, भुजा ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। ये दो चीजें ज्ञात करना है। तो देखो, हमको क्या दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है। तो पहले हम वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र लगा के हल करेंगे। तो यहाँ पर देखो, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। अब देखो, हमको वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 225 वर्ग सेंटीमीटर, और भुजा हम मान लेंगे x का वर्ग। अब ये वर्ग हटेगा तो सामने क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। तो यहाँ पर 225 करने के अंदर बराबर x, और 225 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 15। और ये सेंटीमीटर में दिया है तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखो, वर्ग की एक भुजा कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। अब इसका क्या ज्ञात कर लेते हैं, हम परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप 4 गुणित भुजा। तो यहाँ पर भुजा कितनी निकाल ली हमने, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सूत्र में भुजा का मान रख देंगे। तो देखो, 4 गुणित 15, तो कितना हो जाएगा, 15 चौक 60। सेंटीमीटर में है तो परिमाप भी काय में आएगा, सेंटीमीटर में। आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। तो पहले हम आयत क्या होता है वो देख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे हल, और देखो, आयत की आकृति बना ली, ये आयत है।
अब इसमें देखो ये होती है लंबाई और ये होती है चौड़ाई। इसमें आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। देखो हमको लंबाई दी हुई है, कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तथा चौड़ाई कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो ये आयत होता है। यहाँ पर देखो आयत में ये चारों कोण कितने डिग्री के होते हैं 90-90 डिग्री के होते हैं, और जो इसके विकर्ण है वो आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। अब हमको ज्ञात करना है क्या आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप। तो यहाँ पर हम सूत्र लगा के ज्ञात कर लेंगे। देखो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र है आयत का क्षेत्रफल। क्या होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, ये होता है आयत का क्षेत्रफल का सूत्र। अब देखो हमारे पास लंबाई है और चौड़ाई है, हम यहाँ पर मान लेंगे लंबाई कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर लिख देंगे, गुणित चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो देखो इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, 15 का गुणा 10 में होगा तो कितना आ जाएगा 150, सेंटीमीटर का गुणा सेंटीमीटर में होगा तो क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों आयत का क्षेत्रफल क्या निकल जाएगा 150 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो परिमाप निकालना है तो यहां पर सूत्र लगाएंगे आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 गुणित लंबाई को मैं L से दर्शा रहा हूं और चौड़ाई को B से। तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो लंबाई और चौड़ाई है उसके मान यहाँ पर रख देंगे। तो देखो 2 गुणित लंबाई, लंबाई कितनी है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम इसको सरल कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखो 2 गुणित 15 और 10 कितने हो जाएंगे 25 सेंटीमीटर, और देखो 2 का गुणा 25 में होगा तो 25 दूनी 50 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों आयत का परिमाप कितना निकल जाएगा 50 सेंटीमीटर। हम डायरेक्ट चित्र के द्वारा भी परिमाप निकाल सकते हैं। देखो ये 15 सेंटीमीटर, तो ये भी सामने वाली भुजा 15 सेंटीमीटर होगी, ये 10 सेंटीमीटर है तो सामने वाली भी भुजा कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। अब परिमाप क्या होता है इन चारों भुजाओं को जोड़ देंगे। देखो 10 और 10 20, 15 और 15 30, इन दोनों को जोड़ेंगे फिर भी क्या आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसके द्वारा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो क्वेश्चन है आयत का क्षेत्रफल दिया है हमको 180 वर्ग मीटर दिया है तथा इसकी लंबाई 15 मीटर है, तो चौड़ाई और परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो प्यारे बच्चों इस बार हमको क्षेत्रफल दे दिया है और क्या पूछा है हमको चौड़ाई पूछा है और परिमाप ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं किसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है 180 वर्ग मीटर, और हमको लंबाई दे दी है तो आयत की लंबाई को हम काय से दर्शाते हैं L से, बराबर 15 मीटर। तो ज्ञात क्या करना है हमको चौड़ाई और परिमाप। चौड़ाई और परिमाप हमको ये दोनों क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखो हमको दिया क्या है आयत का क्षेत्रफल दिया है ना, तो हम आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ पर लगाते हैं देखो आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों लंबाई गुणित चौड़ाई। हम चौड़ाई को b से भी दर्शाते हैं। तो हमको क्वेश्चन में आयत का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है 180 वर्ग मीटर, और लंबाई दे रखी है कितनी 15 मीटर, और चौड़ाई हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखो 15 से काट देंगे, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 18 है तो कितना बच जाएगा, अब ये कितना हो गया 30, 15 दूनी 30, ये मीटर से 1 मीटर कट जाएगा। तो देखो चौड़ाई b बराबर कितना आ गया 12 मीटर। यहाँ पर बच्चों हमको चौड़ाई ज्ञात हो गई कितनी है 12 मीटर। तो अब आयत का क्या निकाल लेते हैं परिमाप निकाल लेते हैं। तो देखो आयत का परिमाप, आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। अब यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का मान रख देंगे। तो देखो 2 गुणित लंबाई कितनी है तो हमको 15 मीटर दे रखी है, तो यहाँ पर 15 मीटर लिख देंगे, प्लस चौड़ाई हमने ज्ञात कर ली है कितनी है 12 मीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 12 मीटर।
अब इसको सरल कर लेंगे। देखो 2 गुणित 15 मीटर और 12 मीटर कितने हो जाएंगे, 27 मीटर। तो 27 दूनी कितना हो जाएगा, 54 मीटर। तो प्यारे बच्चों, जो आयत का परिमाप कितना आएगा, 54 मीटर, तथा चौड़ाई कितनी ज्ञात करी है हमने, 12 मीटर।